बिग बॉस सीजन 16 के अंदर शिव ठाकरे ने बेहद ही ईमानदारी के साथ और बेहद ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है। लेकिन आखिरी आखिरी का टाइम जब आपको अपना गेम टॉप लेवल पर लेकर जाना है, शिव ठाकरे यहाँ पर कर रहा है एक के बाद एक ब्लंडर। आखिर क्या हो गया है शिव को? क्यों वो ऐसी हरकतें कर रहा है? क्यों वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? क्यों वो किसी और के लिए रास्ता ओपन कर रहा है? ये सारी बातें या तो शिव ठाकरे जानता है या फिर जानते हैं खुद बिग बॉस या फिर मेकर्स। आइए इन्हीं सारी बातों के ऊपर और आज के एपिसोड के ऊपर डिटेल से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। जिस तरीके से हमने प्रोमो देखा है और जिस तरह से एपिसोड के आखिरी आखिरी के हिस्से में टीना दत्ता शालीन भनोट की जो पोल पट्टी खोल रही हैं, उससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये वाला वीकेंड भी शालीन और टीना पर ही ज़्यादातर उन दोनों पर ही फोकस होकर के रहेगा। और यहाँ पर ये जो टीना बात कर रही थी ना कि पीआर एजेंसी, बाहर से प्री प्लान एक्टिविटी या प्री प्लान सेटिंग, और सदी की सबसे महान महिला तो ऐसे रिएक्शन दे रही थी, अच्छा ऐसा होता है क्या, प्री प्लान ये सब, आ हा, जैसे कि इन्हें तो प्री प्लान सेटिंग का मतलब ही नहीं पता या फिर ये खुद ये चीज़ें करके नहीं आई हों। वैसे फ्लो में मैं भूल जाऊं, इसके पहले 14 दिसंबर को मैंने शालीन टीना की बाहर की जो सेटिंग है, राम जूजू डॉली इनकी जो पीआर एजेंसी है, कैसे ये शालीन और टीना मिलकर के पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, ये बातें मैंने 14 दिसंबर को यानी तकरीबन एक महीना पहले ही डाल दी थी। हालांकि मेरे उस वीडियो को सिर्फ 4000 के आसपास व्यूज मिले हैं, लेकिन यही बातें कोई बड़ा यूट्यूबर डाल देगा तो उसके वीडियो पर लाखों में व्यूज आएंगे। फिर वो वीडियो देखने के बाद कुछ लोग आकर के बोलेंगे, अरे डीएसके फलाने ने इसको एक्सपोज कर दिया। जैसे मैंने साजिद खान को काफी टाइम पहले एक्सपोज कर रखा था, लेकिन कुछ यूट्यूबर ने अब साजिद की इमेज साफ हो गई ऐसे वीडियो डाल दिए, तो उन्हें देखने वाले दर्शक मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया डीएसके उसने साजिद को एक्सपोज करा है, आप भी वीडियो डाल दो। अच्छा आपने डाला था क्या? हमें नहीं पता, हमें लगा कि आपने शायद उसकी कॉपी करी होगी। भाई साहब, जमाने भर के यूट्यूबर मेरे को कॉपी करते क्योंकि मैं पहले से पहले डाल देता हूं, और कोई आश्चर्य की बात नहीं, आपको कल से या फिर परसों से देखने को मिल जाए, ओ माय गॉड शालीन और टीना की थी बाहर से सेटिंग, ये हो गई एक्सपोज, ये हुआ एक्सपोज। ये सारी चीजें 14 दिसंबर को पहले ही डाल चुका हूं। 11 दिसंबर को साजिद के कॉन्ट्रैक्ट की बातें पहले ही डाल दी थी, उसकी इमेज सफाई अभियान चल रहा था। सब चीजें मेरे चैनल पर आपको पहले से पहले मिल जाती हैं। इसलिए माय डियर जनता जनार्दन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वीडियो को लाइक भी करें और करें चैनल को सब्सक्राइब भी, बिकॉज डीएसके आपको रखता है बाकी सबसे मीलों आगे। वो तमाम बातें या फिर वो सारे इवेंट या इंसिडेंट जो आपको 1-1.5 महीने के बाद पता चलते हैं, वो सारी चीजें आपको वेल इन एडवांस बता देता हूं। लेकिन चूंकि कलयुग चल रहा है ना भाई साहब, घोड़ों को मिलती नहीं घास और गधे खाते च्यवनप्राश। मैं पहले से पहले वीडियो डाल देता हूं, लेकिन ना मुझे वो व्यूज मिलते हैं ना ही वो एंगेजमेंट मिलती है। खैर, जैसा कि कहा जाता है, इट्स नेवर टू लेट। तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें और करें चैनल को सब्सक्राइब भी। और अगर आपने वो 14 दिसंबर वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, आपको यकीन हो जाएगा कि टीना और शालीन के बारे में जो कुछ मैंने बोला था सब वैसा ही हो रहा है। और इनफैक्ट इस वीकेंड भी जो चीज़ हम देखने वाले हैं ये सब प्री प्लान एक्टिविटी है। क्या टीना दत्ता को पता नहीं था शालीन के बारे में या शालीन की सेटिंग के बारे में, या शालीन जो वॉशरूम के अंदर दरवाजा खुला रख करके अंदर क्या करता है क्या नहीं करता है, क्या चीप हरकतें करता है क्या नहीं करता है, किसके बारे में क्या क्या बोला, गौतम साजिद सबके बारे में शालीन ने बाहर से सेटिंग करी थी? क्या ये सारी बातें टीना दत्ता को आज एकदम से पता चली हैं क्या? ये सारी चीज़ें तो टीना दत्ता को डे 1 से पता थी, लेकिन टीना दत्ता ने अभी ये चीज़ें क्यों खोली हैं? सो दैट वीकेंड के लिए कंटेंट तैयार हो जाए। और ये सदी की सबसे महान महिला कितनी ज़्यादा घटिया है। यहाँ पर टीना दत्ता कह रही थी, यू नो आई कांट इवन टेल यू ही वाज सो चीप, आई कांट इवन टेल यू नो दैट मॉरन वाज सो बैड सो चीप, आई कांट इवन टेल यू। और सदी की सबसे महान महिला, हाँ बता ना बहन क्या? अच्छा बता भी नहीं सकते? अच्छा इशारे में भी नहीं बता? अरे बाप रे, जब वो कह रही है कि वो बता नहीं सकती और ये सदी की सबसे महान महिला कैसे घुस घुस के एकदम घुसड़ घुसड़ के उंगली, अच्छा बता ना क्या, अच्छा बता, अच्छा इतना तो यहाँ भी नहीं, अच्छा इतना चलो ठीक है, हाँ बहन हमें क्या करना है, हमें कौन सा लेना देना, वैसे बता देती तो अच्छा रहता। यहाँ पर ये सदी की सबसे महान महिला वही हरकतें कर रही थी जब सौंदर्या, जो कि अब निम्रत की बड़ी सगी बनी बैठी है, लेकिन जब साजिद खान राजा बनने वाला था, वो जो टास्क हो रही थी वहां पर ये सौंदर्या निम्रत की हाइजीन के ऊपर बातें कर रही थी। मतलब ये चुगलियां करते रहते हैं। और सदी की सबसे महान महिला, अच्छा बहन बताना, वैसे हमें क्या मतलब किसी हाइजीन से, हाँ बाकी बता दें क्या था क्या नहीं था।
तो कितनी मीन कमीन और घटिया है ये जग्गा। और आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे शिव ठाकरे फैंस भी अब इस मीन कमीन जग्गा को स्ट्रांग मानने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि शिव ठाकरे ने इसको स्ट्रांग बोल दिया था। यहां पर शिव ठाकरे के फैंस और जग्गा के फैंस में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये जग्गा जिसका कोई गेम नहीं है, इस जग्गा को शिव ठाकरे ने शून्य बोला था, तो सारे शिव फैंस इसको जग्गा को शून्य बोलने लग गए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उसने जग्गा को शून्य नहीं बोला था। इंस्टाग्राम पर क्लिप डाल दी है मैंने, आप देखिएगा स्लो मोशन में या फास्ट फॉरवर्ड या जैसे भी आपको देखना है। शिव ठाकरे ने एग्जैक्टली शून्य शब्द का इस्तेमाल किया था जग्गा के लिए, ना कि उसके गेम के लिए। लेकिन जस्ट बिकॉज कि शिव ने जग्गा को स्ट्रांग बोल करके कैप्टनसी की दावेदारी में लाने के लिए उसका नाम रख दिया, सडनली सारे शिव फैंस के लिए जग्गा एकदम दूध से धुली हो गई, पवित्र पावन हो गई। ये जग्गा कितनी घटिया है, कितनी मीन है, कितनी कमीन है। सीटी मार मार करके ये स्टैन और शिव के ऊपर डोरे डालती फिरती है, और बेशर्मी की हद तो देखो। ये जग्गा जो कि 1-1.5 महीने पहले तक सौंदर्या और अर्चना की खास थी, कैसे यहां पर वो सौंदर्या से ही लड़ रही थी। अरे तुम्हारी दोस्ती को तो लात पे रखती हूं, तुम्हारी दोस्ती मेरे को नहीं चाहिए, मैं अकेली आई थी, अकेली खेली हूं। अरे बाप रे बाप, स्टेज पर अंकी के साथ कौन आया था एंट्री करके? मतलब आप देखें कि कैसे ये फेक नैरेटिव चिपकाती है दुनिया के सामने। एक सेकंड के लिए भी इस घर में ये अकेली नहीं रही है। स्टेज पर एंट्री भी इसने अंकी के साथ करी थी, और अंकी के जाने के बाद वो शालीन जो कि बहुत रियल है, नहीं नहीं शालीन आप रियल हो, आप बहुत इनोसेंट हो, मैं हूं ना आपके साथ, आप कोई चिंता मत करो। शालीन ने 25 लाख में आग लगा दी, तब भी कोई बात नहीं शालीन, मैं हूं आपके साथ। लेकिन यही शालीन की सखी अब टीना के साथ बैठ करके शालीन के बारे में क्या नेक्स्ट लेवल की चुगलियां करती रहती है। शालीन मीन है, मतलबी है, गंद है, ये है वो है। कहने का मतलब यह है कि इस जग्गा को उर्फ प्रियंका चार चौधरी को इंसानों की परख बिल्कुल भी नहीं है, बस बातें करती है वो महान महान। और इस नल्ली को तमाम एक्सपर्ट्स और अब तो शिव के भी बहुत सारे फैंस स्ट्रांग बोलने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि शिव ने स्ट्रांग बोल दिया है। शिव अगर कुएं में कूदेगा तो आप भी कूद जाओगे क्या? मतलब किसी को सपोर्ट करना समझ में आता है, लेकिन सामने वाला ब्लंडर कर रहा है, इसके बावजूद लोग उस ब्लंडर को भी जस्टिफाई करेंगे और जग्गा को स्ट्रांग बोलना शुरू कर देंगे। मतलब ये तो थूक करके चाटना हो गया। एक दिन पहले जिसे आपने शून्य बोला हो, उसे एक दिन बाद आप टॉप 2 में डिजर्विंग मानने लग गए हो, तो आपने जो शून्य वाला स्टेटमेंट था वो झूठ था, या टॉप 2 की डिजर्विंग की दावेदारी वाला स्टेटमेंट झूठ था? क्योंकि ये दोनों चीजें एक लेवल पर तो नहीं आ सकती हैं। जो बंदा 0 है, शून्य है, उसे टॉप 2 में आप कैसे लेकर के आ गए? चलिए, इस जग्गा में अगर कोई विनिंग क्वालिटी होती तो समझ में आता, लेकिन चीखना, चिल्लाना, बेफालतू के मुद्दे बनाना, भूतनियों की तरह थोबड़े बनाना, क्या ये विनिंग क्वालिटीज या क्या ये स्ट्रांग महिला की निशानी है? ये तो लीचड़ महिला की निशानी है। और जिस तरह से ये शालीन की चुगलियां करती रहती है, टीना दत्ता कितनी दोगली, मतलब झूठों की संगत देखो आप। ये टीना दत्ता और जग्गा इस एपिसोड में जब जब दिखाई दिए हैं, चुगली करते दिखाई दिए हैं। टीना दत्ता तो नेक्स्ट लेवल की झूठी है भाई साहब। इसने कितनी बार सौंदर्या की कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, और ये खुद टीना दत्ता इस पूरे एपिसोड में शालीन का कैरेक्टर असैसिनेट करती रही, लेकिन बोलती क्या, मैंने कभी किसी का कैरेक्टर असैसिनेट नहीं किया, ओ माय गॉड, मैंने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। अरे बाप रे बाप। वीडियो डाला है मैंने थोड़ी देर पहले, जहां पर मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट करी कि कैसे ये टीना दत्ता जैसी लड़कियां रियल वर्ल्ड में मी टू कार्ड खेल लेती हैं, लड़कों को फेक केस में फंसा देती हैं, और टीना दत्ता ऐसी ही लीचड़ महिलाओं का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रही है शो के अंदर। ये टीना दत्ता जो अब शालीन को पानी पी पी करके कोस रही है, कैसे कुछ दिन पहले तक शालीन मनोट यू मेक मी फॉल इन लव, शालीन मनोट ट्रीट मी स्पेशली, ओ शालीन मनोट आपका यही साइड तो मुझे पसंद है, इसी पर तो मैं फिदा हूँ, शुम्बुल हाउ डे यू, शालीन मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, तुम मेरे और शालीन के बीच में मत आओ। हा कैसे अब ये थूक करके चाट रही है। और सदी की सबसे महान महिला जो किसी के बारे में ना गलत सुनती है ना बोलती है, कैसे हाँ बताओ ना बहन, बताओ ना बहन, अच्छा बहन, खैर हमें क्या बहन। तो ऐसी लीचड़ पदार्थ को जस्ट बिकॉज शिव ने स्ट्रांग बोल दिया तो आप भी स्ट्रांग बोलने लगे। मैं सच बता रहा हूँ, ये टीना और जग्गा जैसी दोगली झूठी चुड़ैलों के साथ में जब शिव बैठता है ना, वो भी उन्हीं के जैसा लगने लगता है, क्योंकि संगत का असर है। जैसे एक सड़ा हुआ एप्पल पूरी टोकरी के एप्पल्स को सड़ा देता है ना, वैसे ही टीना और जग्गा के साथ में जो भी बैठता है वो भी फिर वैसा ही लगने लगता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि शिव ठाकरे बहुत नेक्स्ट लेवल का ब्लंडर कर रहा है। अगर वो टीना और जग्गा के साथ अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड, उनके साथ एक सेकंड भी नहीं वो जमता, मेरे को 10 मिनट या 5 मिनट की तो बात ही अलग है, मैं एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ जग्गा और टीना के साथ में शिव ठाकरे को। जाहिर तौर पर ये जो शिव का गेम है ना, जिससे कि अर्चना ने परफेक्ट तरीके से डिकोड करा है कि दोनों ही पॉलिटिकली
करेक्ट होना चाहते हैं। और इस एपिसोड में तो स्टैन और शिव इतने नेगेटिव गए हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूं, ये जो टास्क हार गया था शिव, इसके बाद सौंदर्या गौतम का जो कांड था, किस्सा था, उसके ऊपर से एक आर्ग्यूमेंट होने लगता है। सौंदर्या और गौतम पर अपन आते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि किचन के अंदर शालीन से सौंदर्या बात करती है और इस बात को इसने शिव ने कितना रॉन्ग तरीके से लिया है। जब ये सौंदर्या कह रही थी कि मैंने तो उससे हग भी नहीं करा, तुम और शिव मेरे से कह रहे थे कि मैं गौतम को हग कर लूं, बट अब मैं उसे हग नहीं करना चाहती थी, तो यहां पर शिव ने चीज को कितना नेगेटिव और कितना गलत तरीके से लिया है। वो क्या कह रहा था, ये मैं सृजिता को ऑक्सीजन वगैरह हक करता था ना, तो ये सौंदर्या उसकी बात कर रही है। जी नहीं, सौंदर्या उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रही थी। सौंदर्या है एक नंबर की घटिया, है एक नंबर की थर्ड क्लास, लेकिन उस पर्टिकुलर सिनेरियो में शिव तुम बहुत ज्यादा गलत लग रहे थे। क्यों? क्योंकि तुम नफरत में अंधे हो गए हो। तुमको सौंदर्या से नफरत है, इस चक्कर में तुम्हें सौंदर्या निम्रत के साथ बैठ रही है तब भी तुम्हें नापसंद है, निम्रत शालीन के साथ बैठ रही है तो तुम्हें वो भी नापसंद है। और इस चक्कर में शिव ठाकरे जो कि काफी अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन उसकी सोचने समझने की शक्ति उसका साथ छोड़ चुकी है। उसे हर चीज, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सावन के अंदर को सिर्फ हरा ही हरा दिखता है, शिव को अभी हर चीज में हर कोई गलत लग रहा है। शालीन गलत है मानते हैं, सौंदर्या गलत है मानते हैं, निम्रत डम्ब है, ओवर रिएक्ट करती है मानते हैं, लेकिन क्या शिव ठाकरे ने यहाँ पर ओवर रिएक्ट नहीं किया? बिल्कुल ओवर रिएक्ट किया है। और जिस तरह से वो सौंदर्या कह रही थी कि शिव हार गया तो बौखला गया है, ये बात तो सच है कि शिव ठाकरे हार गया तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक बौखलाहट जरूर दिखाई दे रही थी। और जो ये गौतम और सौंदर्या का ये जो यहाँ पर किस्सा उछल करके आया है, ये किस्सा कैसे उछल करके आया प्लीज मेरे को बताइएगा, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि गौतम और सौंदर्या का किस्सा तो काफी टाइम पहले खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे शालीन और टीना की जो फाइट हुई वहां से धज्जियां लोगों की उड़ने लग गई, कैरेक्टर की धज्जियां उड़ने लग गई। और ये सदी की सबसे महान महिला जो कह रही थी ना एक दिन पहले कि नहीं नहीं मैं तो बाथरूम में थी, आपने देखा होगा जब सृजिता सौंदर्या के कपड़ों का मजाक उड़ा रही थी, काश 1 इंच और ऊंचा पहना होता। ये सृजिता के ऊपर सौंदर्या ब्लाइंड फेथ लेकर के चल रही कि सृजिता ने बोला तो गौतम से मेरा रिश्ता खत्म हो गया। शिव का पॉइंट यहां पर सही था कि तुमने बगैर बाहर जाए रिश्ता कैसे खत्म कर दिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सौंदर्य के अपने अलग ही लॉजिक और वो चीजों को कैसे ट्विस्ट कर रही थी कि एक लड़की का फीलिंग्स होती हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन, ये वो ओ माय गॉड ये तो धज्जियां उड़ गई। अच्छा, नेशनल टीवी पर किसी लड़के के साथ जिसके साथ तुमने बगैर उससे बात करी या बगैर उससे मिले अपना रिश्ता खत्म कर लिया, उसके साथ आप वॉशरूम में जाती हो, उस हरकत के ऊपर सलमान खान और करण जौहर भर भर के तुम्हारी रिलेशनशिप की, तुम्हारे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा करके रख देते हैं। तब तुम्हारा ये कहा गया था कि यार कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया, ये हो गया, एक लड़की की फीलिंग का मजाक हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर करण जौहर और सलमान खान तुम्हारे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दे तो तुमको चलता है, लेकिन शिव ठाकरे ने बोल कैसे दिया। और ये सौंदर्या भी शिव से नफरत में ऐसी अंधी हो गई है कि मतलब खुद को पता नहीं क्या तुर्रम खान समझने लग गई है। एक वो नल्ली सी टास्क क्या जीत ली इसने यहाँ पर, तो क्या कह रही थी ये कैसे शिव टास्क जीत गया बिग बॉस मराठी। अरे सौंदर्या तुम क्या, तुम्हारे पप्पा भी आ जाएंगे ना तो बिग बॉस मराठी की टास्क तुमसे हो नहीं पाएगी। एक बार तुम जाकर के एपिसोड देख लेना, और शो में जाना तो खैर तुम्हारी औकात के बाहर है, क्योंकि तुम जैसी नल्ली वहां पर क्या टास्क परफॉर्म करेगी। और ये अर्चना जो कि चीरने फाड़ने की बातें करती है, ये पहला जो टास्क हुआ था वहां पर भी वो कुछ नहीं कर पाई। और ये सदी की सबसे महान महिला तो स्टार्ट में ही वुमन कार्ड खेलने लग गई, शालीन धक्का मत दो धक्का मत दो धक्का मत दो मतलब क्या, मतलब धक्का नहीं दो क्या मतलब, टास्क हो रही ना, अगर इतनी कोमल कली हो तो बैठ जाओ जाके साइड में, नहीं हम तो घुसेंगे, महान कैसे दिखेंगे, स्ट्रॉन्ग कैसे दिखेंगे, ओ धक्का लग गया धक्का लग गया शालीन ने ये जो राक्षसनी हंसी हंसने वाली इसको जो जग्गा को क्या एक्सपोज किया है ना, मतलब क्या डेविल ईविल, और निम्रत में भी ईविल ट्विंस बोला इनको। और शालीन ने जो बोला कि 1 सेकंड पहले हंसती है, गुस्सा करती है और राक्षसनी हंसी, और यहीं पर बात ही बात में अर्चना बोल देती है कि भाई ये तो कलर स्पेस है, ये तो जीत जाएगी, हम लोग मजबूर हैं। शालीन भी बोलता है कि यार क्या ओवर कॉन्फिडेंस है इसको, और ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है इसको जग्गा को, बाहर की सेटिंग, बाहर की प्लानिंग। लेकिन टीना दत्ता जब बाहर की प्लानिंग की बात कर रही थी, अच्छा ऐसा भी होता है क्या भाई, ये तो बहुत फेक हो गया, बाहर की प्लानिंग ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन करता है भाई, वाह वाह वाह। बाहर की प्लानिंग निम्रत की भी है, बाहर की प्लानिंग जग्गा की भी है, बाहर की प्लानिंग सौंदर्या की भी है, बाहर की प्लानिंग इसकी टीना की भी है, लेकिन बनना बहुत महान है भाई साहब। हाँ बाहर की प्लानिंग, अरे बाप रे बाप। एनीवे जब अर्चना को पता है कि ये जग्गा ओवर कॉन्फिडेंट है, शालीन को भी पता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है, तो शालीन इसका जग्गा का साथ क्यों दे रहा था। अर्चना जो कि जानती है कि ये जग्गा कलर्स का बड़ा फेस है, इसी को ट्रॉफी मिल सकती है,
तो ये अर्चना उसके खिलाफ बगावत का बिगुल क्यों नहीं बजाती है। आप लोग कहेंगे कि भाई कभी कभार लड़ लेती है, कभी कभार लड़ती है ना, बस उसके बाद वापस से लौट के बुद्धू घर को चली जाती है। जब अर्चना को पता है कि ट्रॉफी उसको मिलने वाली है तो फिर उस ट्रॉफी में वो रुकावटें क्यों नहीं डालती, क्यों अपनी पर्सनैलिटी या अपना कद या अपना परफॉर्मेंस वो इतना बड़ा कर ले कि मेकर्स कंफ्यूज हो जाए कि भैया कलर्स फेस को जिताएं या फिर अर्चना को ट्रॉफी दे। लेकिन अर्चना ऐसा कुछ करती ही नहीं है। इस एपिसोड में जो टास्क हुआ वहां पर वो कुछ नहीं कर पाई, और वो जो एक स्पॉन्सर्ड टास्क था जहां दूध दही वाला, बताइए गांव की छोरी, मेरठ की छोरी, जिसके पता नहीं कितने दूध दही होंगे, और ये अर्चना जो टाइम एंड अगेन एकदम इलिटरेट कार्ड खेल लेती है कि अंग्रेजी अंग्रेजी। ये वो अर्चना गौतम है ना जो नेता बनना चाहती है, और ये वो अर्चना गौतम जो कि मलेशिया गई थी मिस बिकिनी में, एंड ट्रस्ट मी मैंने इसका यूट्यूब पर वीडियो देखा है, काफी अंग्रेजी में वो बातें कर रही थी, लेकिन यहाँ हमें पता नहीं भाई साहब, तो गांव की है, मेरे को क्या पता। मतलब कहने का ये है कि कोई भी टास्क, चाहे वो सीरियस टास्क हो चाहे वो फनी टास्क हो, कोई भी टास्क में ये अर्चना परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। और सदी की सबसे महान इंटेलिजेंट जो शिव को गेम खेलना सिखाएगी, वो जो दूसरी ये स्पॉन्सर टास्क थी वहां पर भी वो महान महिला कुछ नहीं कर पाई। शिव की टीम वहां पर बिंदास तरीके से जीत गई, दूध दही जो भी उन्हें मिलना था वो उन्हें ले लिया। अब इस चीज के ऊपर भी अर्चना जैसे नल्ले खिलाड़ी रोना शुरू कर देंगे, अरे हमें दूध का नहीं पूछा, जलेबी का नहीं पूछा, दूध का नहीं पूछा, दूध पीते रहते, लस्सी खाते रहते, हमको तो न पूछा। तो तुम्हारे पास मौके थे ना टास्क में, जीत जाती तो फिर पूरा दूध तुम्हारा हो जाता, फिर तुमसे कोई नहीं पूछता कि हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। तो अर्चना या फिर ये प्रियंका एंड टीना लकी थी कि वो शिव, सुंबुल और ये एमसी के साथ टास्क में आ गई थी, तो वो भी मतलब विनिंग टीम ए टीम का वो हिस्सा बन गई। लेकिन टीना के साथ और जग्गा के साथ जब ये शिव बैठता है ना, मुझे कतई पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं जानता हूं कि टीना और जग्गा नेक्स्ट लेवल की गर्दुल्लियां हैं, नेक्स्ट लेवल की फेक है। उनके साथ या उनकी संगत में जो भी आता है ना, वो उतना ही लीचड़ और उतना ही कमीन लगने लगता है, जैसे कि शालीन या सौंदर्या या अर्चना। ये जब टीना और जग्गा के साथ, इनफैक्ट अंकी भी जब तक वो जग्गा के साथ रहता था वो अलग ही निसल्ला नूबड़ा लगता रहता था, पड़ा रहता था, ईट स्लीप रिपीट। लेकिन जैसे ही अंकी उससे दूर हुआ था काफी अच्छा लगने लगा था। एंड सेम गोज टू शालीन, जब वो जग्गा से और टीना से अलग रहता है तो काफी सॉर्टेड और काफी सेंसिबल लगता है। हालांकि यहाँ पर जैसे सौंदर्या और शालीन इससे निम्रत से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, ये देख करके शिव को प्रॉब्लम है, लेकिन यही प्रॉब्लम निम्रत को भी है, क्योंकि जग्गा और टीना के साथ शिव जाकर के क्यों बैठ जाता है। शिव हालांकि यहाँ पर निम्रत से पैचअप कर लेता है, शिव जाकर के इसको शालीन से भी क्लैरिफिकेशन वगैरह करने की कोशिश करता है कि भैया मैं वहां पर हीट ऑफ द मोमेंट में गुस्सा रहा करूं तो मत आया कर। वहीं एमसी स्टैन का यहाँ पर सिर्फ एक ही काम था, सिर्फ शिव के स्टेटमेंट को कट कॉपी पेस्ट। अगर शिव ने बोला कि शालीन तू क्या कर रहा है, भाई तू इधर क्या कर रहा है, शिव अगर सौंदर्य से बोल रहा है कि ये तू क्या बोल रही है, तो एमसी स्टैन भी ये तू क्या बोल रही है। शिव ठाकरे यहाँ पर जो भी कर रहा था, एमसी स्टैन सिर्फ कट कॉपी पेस्ट। शिव ने बोला अरे ये तो रोती रहती है, हाँ भाई रोते रहते हैं, अरे ये उधर जाके बात करती है, हाँ भाई उधर जाके बात करती है, अबे वो बात करे तो चलता है, हम बात करें तो खलता है, अबे हम बात करें तो खलता है, वो बात करे तो चलता है। तो माय डियर एमसी स्टैन द रैपर, थोड़ा सा अपना भी ओपिनियन लेकर के आओ। कब तक तुम कट कॉपी पेस्ट मोड में चलते रहोगे। और ये जो टास्क थी यहाँ पर एमसी स्टैन तुमने क्या करा, ये जो कैप्टनसी वाली टास्क चल रही थी, पहला राउंड जहां रिवॉल्वर में वो गोली डालनी थी, पहली गोली लेकर के कौन आती है, टीना दत्ता। उसके बाद तो खैर शिव के लिए कोई गोली आई ही नहीं, और उधर निम्रत के लिए सौंदर्या 2 बार लेकर के आती बुलेट्स, और ये शालीन 1 बार लेकर के आता है, जहां पर ये महान महिला ओ धक्का मार दिया धक्का मार धक्का लग गई कैसी तो हंसी हंसती है, मतलब पागल लगती है मुझे, वो गॉन केस लगती है। लेकिन आजकल शिव के फैंस को भी ये जगह स्ट्रांग लगने लग गई है। क्यों? क्योंकि वो बोलती है और शिव ने स्ट्रांग बोल दिया है। वैसे बोलने से याद आया मुझे, सलमान खान ने अर्चना 2.0 बोला था इसको जग्गा को, तो क्या हम अर्चना को भी स्ट्रांग बोल दें, तो क्या हम अर्चना को भी टॉप 2 का दावेदार बना दें, बिकॉज अर्चना आगे है और ये जग्गा अर्चना 2.0 है जो कि अर्चना को कॉपी कर रही है। अब शिव ने अगर इसको जग्गा को स्ट्रांग बोल दिया है तो भाई जग्गा से स्ट्रांग तो अर्चना हुई ना, तो चलो अर्चना को बना देते हैं। मतलब मुझे शिव ठाकरे फैंस के लॉजिक ही पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि शिव ने बोल दिया कि जग्गा स्ट्रांग है तो सब हाँ 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 हाँ। भेड़ चाल, क्लियर एग्जांपल ऑफ पुअर पैथेटिक भेड़ चाल। खैर हम कहाँ थे, हम थे वो कैप्टनसी वाली टास्क में। एमसी स्टैन तुमने क्या उखाड़ लिया वहां पर, लड़कियां ज्यादा वहां पर बुलेट छीन छीन के ला रही हैं, तुम वहां पर मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेल सकता, ए लड़की लोग मैं नहीं घुसेगा उधर। तो क्या करना उधर, क्या भजन कीर्तन करने क्या फिर है? मतलब समझ ही नहीं आ रहा मेरे को यार। गेम अपने फाइनल स्टेज में आ रहा है, एमसी स्टैन अब भी मैं नहीं खेलेगा, मैं नहीं खेल सकता, ये लड़की लोग यार वुमेन का एड़ा चाल होगा वेड़ा चाल होगा, मेरे को नहीं। अरे यार जनता तो देख रही ना, एफर्ट तो डालो गुरु, एफर्ट ही नहीं डालना चाहते हो उसके बाद अरे यार उधर वो कर रहे हैं। फिर निम्रत की लॉयल्टी जाएगी ना, जिन लोगों ने निम्रत को जिताया है, ऑब्वियसली निम्रत उनके साथ बैठेगी उठेगी जाके फिर।
टास्क में कोई एफर्ट डालना नहीं है, जीतने का जुनून या जज्बा दिखाना नहीं है। उसके बाद जब निम्रत को सौंदर्या और शालीन ने वो बुलेट्स ला करके दी हैं तो जाहिर तौर पर वो उनके साथ बैठेगी, थैंक यू वगैरह या जो कुछ भी है, लेकिन वो है तो तुम्हारी मंडली की हिस्सा ना। और एमसी स्टैन ने इसको शिव को एक बार भी क्वेश्चन नहीं करा कि भाई तूने एक नाम क्यों नहीं लिया, तूने मेरा नाम लिया, समझ में आता, लेकिन तेरे को प्रियंका कैसे डिजर्विंग लग गई, क्योंकि कन्फेशन रूम में शिव के साथ एमसी स्टैन खुद था और एमसी और शिव दोनों ने बोला था कि प्रियंका का कोई गेम नहीं है, वो सिर्फ लड़ती रहती है। और एमसी स्टैन के कानों में क्या रुई घुस गई थी या फिर कुछ बाबा जी का ठुल्लू घुस गया था, जो उसने ये शब्द इग्नोर कर दिए शिव के कि सर वो शून्य है, मतलब एक दिन पहले शून्य है और अगले दिन वो टॉप 2 में आ गई। तो एमसी स्टैन को भी यहाँ पर कॉन्फ्रंट करना चाहिए था, लेकिन नहीं, शिव ने कहा है तो भाई सही कहा होगा, जो शिव बोलेगा हम तो वही करेंगे भाई साहब। हाँ सही बात है, जो जीजा जी बोलेंगे हम वही करेंगे। इस मोड में चल रहे हैं एमसी स्टैन और सुम्बुल, वो तो झल्ली है, वो तो कंधे पर लटक करके साइकिलिंग करना है या फिर ऊट पटांग हरकतें करना, बचकानी हरकतें करना। लेकिन एक दिन पहले सुम्बुल काफी अच्छी बोली थी, इसको जग्गा की बोलती बंद कर दी थी। ये जग्गा जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर के कूदी थी, उसको करारे जवाब दिए थे इसने सुम्बुल ने बेहतरीन तरीके से। और जब इसको जग्गा को कुछ मिला नहीं तो अरे तुम तो रो दोगी, बदतमीज बदतमीज। मतलब सुम्बुल कुछ बोले तो वो बदतमीज है, लेकिन जग्गा कुछ बोले तो वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है। ओके, पॉइंट नोटेड मी लॉर्ड। एनीवे सुम्बुल को यहाँ पर कुछ खास करने के लिए था नहीं, वो वैसे भी सिर्फ टाइम पास एक्टिविटी कर रही। एनीवे यहाँ पर निम्रत जो है वो टास्क जीत जाती है, जिसके बाद शालीन और सौंदर्या उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं और निम्रत भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वो उनके बहकावे में आती जा रही है, ऑल्दो पूरी तरह से नहीं आई है, लेकिन उसको समीकरण दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शिव अब अलग ही ट्रैक पर जा रहा है। अगर शिव ने यहाँ पर निम्रत और सुम्बुल को इग्नोर कर दिया, चलो ठीक है, सुम्बुल का समझ में आता है, लेकिन क्या शिव ने खुद का नाम दिया था? जब आप खुद का ही नाम नहीं देना चाहते हो, आपकी प्रायोरिटी में आपने जग्गा का नाम दे दिया है, तो आपके फैंस आपको क्यों सपोर्ट करें? आपके फैंस जग्गा को क्यों ना सपोर्ट कर दें? अगर तुम अपने से पहले जग्गा का नाम दे रहे हो, दैट मीन्स कि तुम ऑलरेडी हथियार डाल चुके हो, तो फिर तुम्हारे फैंस तुम्हारे लिए ट्रेंड सपोर्ट वोट करके क्या उखाड़ लेंगे, जब तुमने खुद ही जग्गा के लिए रास्ता खोल दिया है। और जग्गा तो खैर महान बनने की एक्टिंग करती है, तुम तो नेक्स्ट लेवल के महान बन गए। जग्गा ने एटलीस्ट अपना नाम तो लिया था, लेकिन तुमने तो अपना नाम भी नहीं लिया। और तुमने कैसे भुला दिया कि ये वो जग्गा है जिसने एक सेकंड में तुम्हारा नाम लिया, अगले सेकंड में अर्चना अरे तू शिव के नाम से सहमत है क्या, अरे मैं मेरा वोट वापस लेती हूं। तो ऐसे थूक करके चाटने वाले को तुम किस मुंह से स्ट्रांग बोल देते हो? लेकिन अफसोस की बात है, ये बात न सुम्बुल को दिख रही है, न स्टैन को, और ना ही शिव ठाकरे को। शिव ठाकरे तो अभी नफरत में टोटली अंधा हो चुका है, क्योंकि उसे शालीन पसंद नहीं है, उसे सौंदर्या पसंद नहीं है, और निम्रत इन दोनों के साथ बैठ रही है, तो आप शिव को निम्रत भी पसंद नहीं है। और वो मॉर्निंग में कहता भी है ना, भैया ये आंसू गिरा करके विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं, हम क्या करें भाई साहब, हमारा भी तो गेम है। तुम्हारा गेम है समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हारा गेम क्या हुआ? तुम्हारा गेम तो बैकफायर कर गया ना, तुम टास्क जीत नहीं पाए। और तुम्हारे सपोर्ट में कौन थी? टीना, ये सदी की सबसे महान महिला, क्या उखाड़ लिया इन्होंने टास्क में। तो शिव यहाँ पर आई थिंक प्लॉट पूरी तरह से खो चुका है, ही हैज लॉस्ट द प्लॉट कंप्लीटली, अनलेस वीकेंड पर उसे काफ़ी फीडबैक मिले, काफ़ी सारा ज्ञान मिले सलमान की तरफ से। क्योंकि अभी की जो परिस्थिति है ना, वहाँ पर शिव ठाकरे या तो बहुत लॉस्ट दिख रहा है या वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड दिख रहा है। और एमसी स्टैन, जिसको कि यहाँ पर शिव को थोड़ा सा सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, वो तो शिव की हाँ में मिलाता है, शालीन भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे, ए सौंदर्य तू ऐसा क्यों कर रही, अबे तू अपना भी तो थॉट प्रोसेस लेकर के आवे। अगर हम इस चीज को दूसरे तरीके से देखें ना, तो जैसे अंकित इसका जग्गा का पोपट बना घूम रहा था, वैसे ही एमसी स्टैन यहाँ पर शिव का पोपट बना घूम रहा है। शिव तो यहाँ पर पूरी तरह से जग्गा के रंग में ही रंगने जा रहा है, उसने तो जग्गा की तरह मानता का चोला पहन रखा है। सौंदर्य से अगर जग्गा लड़ती है तो अब शिव भी लड़ना शुरू कर देगा। छोड़ देता ना, लेट गो कर देता चीजों को। यार तेरे को क्या मतलब है कि गौतम है सौंदर्य का हुआ नहीं हुआ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का क्या फायदा भाई साहब। ये जो धारणा ये जो यहाँ पर बड़े बड़े अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है, कोई जरूरत नहीं थी। जस्ट बिकॉज कि सौंदर्या निम्रत को सपोर्ट कर रही है, इसलिए शिव के गुर्दे चल गए। आई रियली वांट कि यार सलमान खान यहाँ पर वीकेंड पर शिव ठाकरे को थोड़ा सा रियलिटी चेक दें, क्योंकि जिस तरह से उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर टीना और जग्गा की तरफ झुकता जा रहा है, वो उसके गेम के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। और इन सारी चीजों में फायदा किसका होगा? इन सारी चीजों में फायदा होगा निम्रत कौर अहलुवालिया का, जिसको थाली में सजा करके कैप्टनसी मिल गई, दोबारा से मिल गई, और अब वो यहाँ पर टास्क फिर से जीत गई। जहां पर देखा जाए तो निम्मो मैडम को कुछ भी नहीं करना था, उनको सिर्फ खड़े रहना था। और टास्क देखिए भाई साहब, यहाँ पर शिव और ये निम्रत कॉम्पिटिटर भी हैं, साथ ही साथ वो टास्क के संचालक भी हैं, और करना इनको कुछ भी नहीं है, करेंगे बाकी लोग। और यहाँ बैठे बैठे थाली में सजा करके निम्रत को फिर से कैप्टनसी एक बार मिल गई है। ऐसे ही थाली में उसको सजा करके ट्रॉफी भी दे दी जाएगी, बिकॉज जग्गा लॉस्ट इट।
शिव ऑलरेडी कंफ्यूज लग रहा है, MC स्टैन तो सिर्फ फॉलो फॉलो खेल रहा है, और ये टीना शालीन ये तो मतलब कहीं से कहीं तक है ही नहीं। सौंदर्या अर्चना भैया इनमें से कौन ब्रीफकेस लेकर के जाएगा, मनी बैग लेके जाएगा, ये आपस में उसके लिए लड़ेंगे। अब यहाँ पर बचा कौन, निम्मो देश के लाडली दुल्हन, देश की लाडली बहू, और जग्गा वो तो राक्षसनी भूतनी भूतन या फिर पिशाचनी के ऑडिशन दे रही है, और कलर्स वाले पिशाचनी के अगले सीजन में उसको डाल देंगे या फिर नागिन में डाल देंगे, बिकॉज वो ऐसे ही मतलब भूतन भूतन या चुड़ैलों टाइप के सीरियल के लिए परफेक्ट मटेरियल है। एंड जिस तरीके से शिव ने ब्लेंडर पर ब्लेंडर करे हैं उसका भर भर के फायदा उठा लेगी ये निम्मो, बिकॉज क्या है कि भैया उसका जो छोटी सरदानी वाला जो कैरेक्टर था ना, रोने धोने वाली, वो यहाँ पर वही कैरेक्टर प्ले कर रही है, और यही एक ब्रह्मास्त्र बन जाएगा उसे ट्रॉफी दिलवाने के लिए। जैसा कि बिग बॉस 15 में एक थंबनेल डाली थी ना मैंने, जहाँ करण कुंद्रा को यूज कर गई थी, ये क्या नाम इसका, फेकस्वी, हमने कहा था कि ये भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे, वही वाला सीन यहाँ पर हूबहू रिपीट होने वाला है। और शिव की पीठ पर चढ़कर आई हुई निम्मो कैसे आगे बढ़ जाती है और शिव यहाँ पर पीछे रह जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और जिस तरह से ये टीना जग्गा के साथ बैठ करके शालीन की चुगलियां करती फिरती है, बाहर की बातें करती है, तो टीना का गेम तो क्या है कि भाई हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, क्योंकि टीना तो खुद वॉलंटरली एग्जिट की बात कर रही है, नहीं होगा तो बिग बॉस इसको कुछ टाइम के बाद निकाल ही देंगे। लेकिन टीना का साथ देख करके जग्गा भी अपनी कब्र खुद खोद रही है, और इन दोनों चुगलखोर चाचियों के साथ अगर शिव ठाकरे बैठेगा तो शिव ठाकरे तुम्हारा गेम भी ऑलमोस्ट खल्लास हो जाएगा, और इन सारी चीजों का फायदा मिलेगा देश की लाडली बहू निम्रत कौर अहलूवालिया को, क्योंकि मेकर्स अच्छे से समझ चुके हैं टीना के साथ रहकर जग्गा का गेम तो टोटली खल्लास हो रखा है। इधर शालीन को कहिए या अर्चना को कहिए जो कि कह रहे कि ये जग्गा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, वो जीत जाएगी वो जीत जाएगी, भाई साहब इधर हम लोगों को उलझा करके रखा जाएगा, पतली गली से निम्मो के लिए कारपेट बिछ जाएगा, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि निम्मो को भर भर के यहाँ पर सिंपैथी मिलेगी। क्योंकि जब निम्मो ने कहा ना शिव ठाकरे को कि भाई मेरी प्रायोरिटी में तू था, मैंने तो प्रियंका का नाम नहीं लिया, तो तूने अपनी प्रायोरिटी में प्रियंका का नाम लिया ही क्यों? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां पर तूने 2 नाम लिए ही क्यों? तू एक नाम लेता ना, स्टैन का नाम लेता, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअली में शिव ठाकरे ने जग्गा को हूबहू कॉपी किया था, और इस चक्कर में उसने कहीं ना कहीं अपनी दोस्ती में एक दरार तो खुद ही डाल दी है, और इस दरार में सौंदर्या और शालीन जैसे लोग भर भर के पैर फंसाकर इस दरार को और ज्यादा चौड़ा कर देंगे। इसका सबका फायदा किसको मिलेगा? सिर्फ निम्रत कौर अहलूवालिया उर्फ कलर्स की छोटी सरदारनी को। अब ये था मेरा रिव्यू या मेरी बातें, अब आपकी क्या बातें हैं या आपके क्या ओपिनियंस हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरह से कन्फेशन रूम के अंदर कल फिर शालीन को बिठा करके स्पून फीडिंग या फिर बिग बॉस कुछ ज्ञान देंगे, या फिर जो बाहर की बातें करी है इसने टीना ने, उसके बारे में बिग बॉस कुछ बातचीत करेंगे शालीन से। तो अगेन प्रोमो कट चुका है शालीन के ऊपर, वीकेंड पर भी शालीन और टीना के ऊपर ही प्रोमो कट जाएंगे। इन सारी बातों के बारे में क्या है आपकी रिएक्शंस, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा। और हाँ, वो शालीन टीना की जो बाहर की सेटिंग वाली है बातें हैं ना, उसके ऊपर 14 दिसंबर को वीडियो डाला था, चाहे तो वो भी देख लीजिएगा एक बार, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि जो बातें मैं करता आ रहा हूं ना कि शालीन और टीना के ऊपर ही प्रोमो क्यों करते हैं, ये सब बातें मैंने उस वीडियो में पहले ही कर दी थी। अब वही बातें कोई और यूट्यूबर लेकर के आ जाएगा तो लोग 60-70 हज़ार की तादाद में व्यूज दे देंगे, लाखों में दे देंगे, और फिर जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा वीडियो के स्टार्ट में, कुछ लोग आएंगे अरे डीएसके उसने एक्सपोज कर दिया। तो प्लीज हो सके तो उस वीडियो को देखें और मेरे हर वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें और करें चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि मैं रखता हूं आपको बाकी सबसे मीलों आगे। उम्मीद करूंगा कि आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।